हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो एक्सरसाइज 6 है क्लास 9th में वो हम डिस्कस कर रहे थे। आपने अपनी बेसिक टर्म्स डिस्कस करने के बाद आज हम कुछ एग्जाम्स हैं आपके पास, जो एग्जाम्स आपका 6.1 है 6.2 है वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आपके पास थ्योरम है, एक थ्योरम 6.1 डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपकी जो एग्जाम फर्स्ट है, तो देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास कि आपको उनको डायरेक्ट याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो एग्जाम जो 6.1 है आपके पास 6.1 है, वो देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ सपोज दैट इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, then sum of two adjacent angle is 180 डिग्री। वो आपके पास 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है। सपोज दैट ये कोई रे है, इस पे ये ए बी है आपके पास, ये सी ओ सी कोई रे है, तो रे ओ सी स्टैंड ऑन ए बी। आप ध्यान से समझेंगे, इफ़ ये रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक ये रे है जो ए बी पे स्टैंड करती है, तो आप देख सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल बनते हैं, एंगल ए ओ सी सी ओ बी, और इनका सम 180 होता है। देखिए आप इसको लाइन से मेजर करते हैं तो देखते हैं कंप्लीट एंगल जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 होता है आपका। तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी वो आपका 180 डिग्री। देखिए बहुत काम आने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है तो दो एंगल फॉर्म होते हैं। The two angles are adjacent angles and the sum of two adjacent angle is 180 degree. This is axiom first. This is 6.1. Now similarly we are going to discuss the axiom second. तो axiom जो आपके पास 6.2 है वो देखिए क्या है, this is converse of 6.1। आप देखेंगे कि वो 6.1 का कन्वर्स है। किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, तो देखिए आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि इन 3 लाइंस में से 1, 2 एंड 3 कल हमने डिस्कस किया था। इन एडजेसेंट एंगल्स द वन वर्टेक्स इज कॉमन एंड वन कॉमन रे या लाइन आपके पास कॉमन होती है, वन कॉमन रे है आपके पास। तो उस केस में आप देख सकते हैं, और उसमें क्या था आपके साथ, 2 नॉन पैरेलल या 2 नॉन कॉमन साइड थी आपके पास। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 नॉन कॉमन साइड है वो एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी। जो 2 नॉन कॉमन साइड है तो वो एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एग्जाम 6.2 क्या है, देखिए इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री है देन नॉन कॉमन साइड मैक्स ए लाइन, तो वो लाइन फॉर्म करेंगी। वो आप देख सकते हैं नॉन कॉमन जो साइड है आपके पास वो क्या है, वो एक लाइन को फॉर्म करती हैं। देखिए सबसे फर्स्ट आपकी ये जो एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड आपने डिस्कस किए हैं, दोनों एग्जाम्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को ये बाई टंग होना चाहिए। इनका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है। अब आपको ये गिवन है कि अगर ये एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर आपको 180 है, तो ये जो ओ ए और ओ बी जो आपकी नॉन कॉमन साइड जो बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, एक लाइन फॉर्म करेगी। आपको यहाँ पे ये गिवन है। इसके बाद देखिए आप अपनी थ्योरम 6.1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए थ्योरम 6.1 क्या है। यस, तो थ्योरम 6.1 देखो बेटा, थ्योरम 6.1 आपसे क्या कह रहा है, थ्योरम 6.1 आपसे कह रहा है इफ़ टू लाइन
intersect each other, then their vertically opposite angles are equal. तो सबसे पहले देखिए थ्योरम क्या है आपके पास, थ्योरम है if two lines are intersect each other, if the two lines are intersect each other, then their vertically opposite angle, vertically opposite जो एंगल है, vertical opposite angles are equal, वो आपके पास इक्वल हैं, ये हमें फॉर्म करना है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप सबसे पहले आपको क्या, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, देखिए बेसिकली आप देख सकते हैं कि सपोज दैट वी हैव टू लाइन, तो केस क्या बन सकता है, द फर्स्ट द टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से पैरेलल हो सकती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो सिंपली अगर अपन देखें इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप देख सकते हैं सपोज दैट वी हैव टू लाइन, द वन इज ए बी एंड द अनदर इज सी डी। तो बेसिकली वी हैव टू लाइन, द वन इज ए बी, एक हमारे पास ए बी है, एक आपके पास सी डी है, दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो ओ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। देन देयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देन पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर, ये एंगल्स इक्वल होंगे एंड ये एंगल्स आपके पास इक्वल होने वाले हैं। तो पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, तो ये हमने सबसे पहले हमें प्रूव करना है, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें शो करना है। देखिए आपको गिवन क्या है, देखिए थ्योरम्स जो होती हैं, तो थ्योरम्स के जो प्रूफ आप सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको वो फोर टॉपिक में उनको प्रूव करना है। फोर क्या रहेंगे आपके पास, आपको फोर ये रहने वाला है कि सबसे पहले आपको दिखाना है गिवन, आपको गिवन क्या है, फिर आपको दिखाना है टू प्रूव कि आपको प्रूव क्या करना है, उसके बाद आप अपने नन्हे हाथों से कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन करना है एंड देन आपको प्रूफ करना है। तो ये फोर स्टेप हैं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, तो गिवन क्या है, द टू लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन देखिए बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये हमने नॉमिनेट कर दिया। अब हम प्रूफ डिस्कस करेंगे, तो देखिए प्रूफ कैसे डिस्कस करने वाले हैं आप, तो फर्स्ट हम शो करेंगे कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल है। तो वो आप किस तरीके से शो करेंगे, उसके लिए देखिए आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। आपने इस लाइन को कंसीडर किया, इस लाइन में आपने देखा कि ओ ए स्टैंड ऑन सी डी, तो सिंपली आपने लिखा, देखिए सिंपली आपने क्या लिखा, सिंपली यहाँ से आपने लिखा कि सर सी डी जो है, जो ओ ए, यहाँ पे मैंने लिखा ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी, ओ ए सी डी पे स्टैंड करती है। और जैसे ही आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सी डी पे कोई लाइन स्टैंड करती है तो एक्जियम 6.1 क्या कहती है कि द सम ऑफ टू आपके एडजेसेंट, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ए और ए ओ डी, तो आप देखेंगे कि सर एंगल सी ओ ए प्लस ए ओ डी, एंगल ए ओ डी वो आपका 180 डिग्री होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप क्या देखने वाले हैं,
सेकंड पार्ट आप देखिए किस तरीके से देखेंगे। अब आपने ये लाइन कंसिडर किया, अब हम ये लाइन कंसिडर करते हैं। आपने देखा कि ओडी स्टैंड्स ऑन ए बी पे स्टैंड करता है, जिसका मतलब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी वो आपका 180 डिग्री होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप ध्यान से देखें तो सर 180 एंड 180, तो इट मीन्स ये अगर 180 की इक्वल है, ये भी 180 की इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या देखा, आपने देखा इसमें दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे। COA प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। AOD से आप देख सकते हैं AOD कट हो जाएगा और एंगल COA इक्वल्स टू एंगल DOB। अब ध्यान से देखिए एंगल COA DOB ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और सिमिलरली आप यहाँ पे इसी तरीके से आप ये भी शो कर सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC और ये थ्योरम ने इसी तरीके से आपने इस थ्योरम को प्रूव किया था। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो हमने यहाँ पे शो किया है। ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करना है और इनको पूरा अच्छे से एज ए नोट्स की तरह आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपने जो थ्योरम हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो आपके सामने है, और थ्योरम में आपने क्या डिस्कस किया है वो भी आपके साथ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसमें इन थ्योरम्स को किस तरीके से अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस नोट्स के साथ आज हम डिस्कस करेंगे अपना 6.1 एक्सरसाइज। यस तो देखिए बेटा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपनी बुक में देखने वाले हैं कि सर अपनी बुक में 6.1 जो आपका क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, डिस्कस कर रहे हैं। 6.1 में जब वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री है एंड BOD 40 डिग्री है, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम शो करता हूँ आपको। ये एक आपके पास लाइन है जिसके पॉइंट O पे लाइन आपके पास AB आपके पास लाइन है। इस AB पे ये हमारे पास दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यस ये आपका बन गया C, ये बन गया आपका D, CD, और ये है हमारे पास OE। ये आपको गिवन है इन लाइन AB एंड CD। देखिए ये AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल, हमें देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री आपको गिवन है। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड BOD 40 डिग्री, एंगल BOD जो है वो आपका है 40 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है आपके पास। तो ये जो है आपका, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास हमें गिवन है कि AB एंड CD दो लाइन हमें O पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिसमें से AOC प्लस BOE, AOC और BOE इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री गिवन है। एंगल BOD 40 डिग्री है, एंगल BOD तो ये एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड BOE। हमसे ये पूछा गया है कि एंगल BOE फाइंड कीजिए। BOE तो BOE ये एंगल हमें फाइंड करना है।
ये एंगल हमें फाइंड करना है। सेकंड हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल बताना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ये भी हमें फाइंड करना है। देखिए एंगल बी ओ डी, आप ध्यान से अगर देखें तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा। दिस इज एंगल 40 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आपने यहाँ से देखा कि सर एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बी ओ डी 40 डिग्री है, तो आपने फाइंड किया एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फर्स्ट और 4 को अगर हम सॉल्व करें, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को देखिए, डिस्कस करें, तो आपने देखा कि सर ए ओ सी 40 डिग्री, यहाँ पे आपने 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई नोट किया इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई जो होगा वो होगा 70 माइनस 40, तो ये बन गया 30 डिग्री। तो ये एंगल आपने फाइंड किया जो आया आपका 30 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये 30 डिग्री है। यस, अब आप देख सकते हैं इसको अगर हम सिंपली अगर डिस्कस करें, तो देखिए ये आपके पास एक लाइन है और इस पर ये ओ ई स्टैंड करती है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं कि ओ ई स्टैंड्स ऑन सी डी, ओ ई सी डी पे स्टैंड करती है, तो जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ डी जो है वो आपका 180 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 5 से अगर आप डिस्कस करें, ई ओ डी क्या होगा, ई ओ डी 40 प्लस 30 70 डिग्री होगा आपके पास। तो यहाँ से आपने एंगल सी ओ ई प्लस 70 इक्वल टू 180, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70, तो एंगल सी ओ ई जो है वो आपके पास है 110 डिग्री। हमें इस रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। देखिए सी ओ ई ये एंगल है, हमें इसका कंप्लीट ये एंगल फाइंड करना है, ये कंप्लीट, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। आपने डिस्कस रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल आपका 360 होता है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, तो आप 360 में से 110 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास एंगल सी ओ ई का, वो आपका 250 डिग्री है। देखिए इसी के साथ अब जो नेक्स्ट आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप बनाने की कोशिश कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी क्लासेज जो सारी एक्सरसाइज 6.1 के सारी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं।